मैं एक बात बताना चाहता हूँ मोदी साहब को। मोदी साहब, आज तुम्हारा जन्मदिन है, पर लेकिन जन्मदिन के ऊपर जो बात आज से 10 साल पहले रेवाड़ी ग्राउंड में आपने बोली थी भी मैं अपने सैनिकों के पूरे भत्ते दूंगा, सैनिकों की 1 रैंक 1 पेंशन, ORP 2 1 अपना डिसेबिलिटी, MSP, वीर नारियों के भत्ते पर आप वोट लेके PM बन चुके हो, लेकर 5 साल 10 साल से हमारे को कुछ नहीं मिला। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी जब ज्वाइन करते हैं तब लिखते हैं हम देश के लिए मरेंगे, हम देश के लिए बाजी लगा देंगे, हम देश के लिए आग के रास्ते, पानी के रास्ते, हवा के रास्ते हम शहीदी देंगे। वो शहीदियाँ हमने दी हैं, हमने वीरों के दिए, बॉर्डरों पे नौकरी की है। हमारे को क्या मालूम था, हमारी 65 साल उम्र, हम सड़कों पे घूम रहे हैं, आज सड़कों से घूम रहे हैं। हमारी वीर नारियां जिन्होंने अपने पति परमेश्वर लड़ाइयों में शहीद करवा दिए, जिन्होंने अपने पति परमेश्वर बॉर्डरों पे शहीद करा दिए, वो भी आज पैसे के लिए मांग रही हैं। ये हमारे देश का कानून है। आज रेवाड़ी की रैली में हम आपको ये बिल्कुल बताना चाहते हैं, इसके बाद कोई रैली नहीं होगी, इसके बाद हम शहीदियाँ देंगे, हम देश के लिए की शहीदियाँ दे देंगे, हम वैसे ही मरेंगे, क्योंकि हमारे को हमारा हक नहीं मिल रहा। जेकर एक फौजी को हक नहीं मिल रहा, आप प्रजा को क्या हक दे सकते हो। जय हिंद, जय भारत, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल CCN News 24 के अंदर। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। आज 17 सितंबर है और 17 सितंबर को मोदी जी का जन्मदिन भी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे देश का जवान परेशान है, हमारे देश का किसान परेशान है। तो उस जन्मदिन का भी क्या फ़ायदा जिसमें प्रधानमंत्री जी का स्वागत होता हो, प्रधानमंत्री जी सोने की थाली के अंदर भोजन करते हों, और हमारा जवान अपने हक की आवाज़ मांगने के लिए इस उम्र में भी पैदल चल के रेवाड़ी मैदान में जाता हो। उस रेवाड़ी मैदान के अंदर, क्यों रेवाड़ी मैदान का नाम लिया मैं वो भी बता दूं। 2013 के अंदर 15 सितंबर को मोदी जी आपने ही एक इन लोगों के अंदर एक उम्मीद जगाई थी कि मेरे को एक पद दो, मुझे रोजगार दो, मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, क्योंकि आप लोग मुझे वोट देंगे, कीमती वोट देंगे तो मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, आप लोग टैक्स देंगे तो मुझे तनख्वाह और पेंशन मिलेगी। लेकिन उनको ये नहीं पता था इन लोगों को कि हम जिस व्यक्ति को पद दे रहे हैं या जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना रहे हैं, जिस व्यक्ति को रोजगार दिलवा रहे हैं, वो व्यक्ति हम लोगों के एक दिन रोजगार छीन लेगा। इनको नहीं पता था जिस व्यक्ति को हम लोग अपनी टैक्स का पैसा दे करके पेंशन दिलवाएंगे, वो हमारी पेंशन खा जाएगा। गलत तो नहीं बोला जी मैंने? दूसरी बात, ये लोग बड़े ईमानदारी से, मैं अक्सर अपने वीडियो में बोलता हूं, शायद किसी सैनिक भाई को बुरा लगे तो मुझे बता देना, लेकिन फिर भी बता देता हूं, सैनिक हमेशा शुरू से भोला रहा है, शुरू से। क्यों? उसने सिर्फ अपने अफसर के आगे जी 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 हाँ जी करना सीखा है, और आंख बंद करके, अंधा विश्वास करके वो सिर्फ अफसर की हाँ में हाँ रखता है। क्योंकि सैनिक को, जवान को नहीं पता कब कौन सी गोली आकर के लग जाए, कब मैं शहीद हो जाऊं और कब मैं इस दुनिया को छोड़ के चला जाऊं। उसके बावजूद भी हमेशा हमारे जवान अपने 56 इंच का सीना लिए बॉर्डर के ऊपर खड़े होते हैं और दुश्मन को मारते हैं। लेकिन जब मुझे बड़ा दुख होता है जब हमारे देश का जवान हो या किसान हो, वो सड़क के ऊपर इस तरह से अपना हक मांगता हो, इस तरह से। आज इनकी नौबत वो आ चुकी है। इन लोगों ने कभी उम्मीद भी नहीं करी होगी, जिस समय सेना में थे, जिस समय बॉर्डर पे थे, कि हमारा हक कोई मार जाएगा। ये लोग भीख नहीं मांग रहे, लेकिन नौबत भीख मांगने वाली जरूर हो गई है कि अब इनका हक दे दो। आप लोग बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ करते हैं, लेकिन ये लोग तो कर्जा भी नहीं मांग रहे, ये तो अपना हक मांग रहे हैं। और ये जितने भी पूर्व सैनिक हैं, सबसे पहले इनके चरणों में नमन करूंगा मैं, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं हमारे को आज़ाद करवाने में बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। लेकिन आज ये लोग परेशान हैं तो अंदर से दिल रोता है कि यार हमारे देश का जवान इस कदर परेशान है। कौन जवान? वो जवान जो बॉर्डर पे खड़ा होकर गोली खाता भी और मारता भी है। जब कोई जवान शहीद होता है तो बड़ी बड़े नेताजी बड़ी बड़ी गाड़ियों का काफिला लेकर के उसके दरवाजे पे पहुंचते हैं, केवल अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए।
कहीं कोई बड़ा हादसा हो जाए तो उस राज्य का मुख्यमंत्री, देश का प्रधानमंत्री घोषणा कर देते हैं कि हम लोग आपको मुआवजे के तौर पर ये देंगे। लेकिन हकीकत ये है कि जो घोषणा की जाती है वो मुआवजा पाने के लिए भी उसको अपनी चप्पल घिसनी पड़ जाती है, वो मुआवजा भी नहीं मिल पाता वक्त पे। अगर देने वाले होते तो शायद इन लोगों का, मुझे लगता है, साथ साथ अकाउंट नंबर लिया जाए, जब भी किसी के साथ हादसा होता है तो तुरंत उसके खाते में पहुंचाए जाएं। क्योंकि वो किसी राह चलते आदमी ने ये बात नहीं कही, किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने या किसी देश के प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की है, तो उन लोगों को पैसा देने में दिक्कत, उन लोगों को हक देने में दिक्कत। डूब के मर जाना चाहिए ऐसे नेताजी लोगों को जो हमारे देश के जवान और किसान को रुलाते हों। ये लोग आज खून के आंसू रोते हैं, आज हमारी वीर नारियाँ रोती हैं घर में, क्या करें वो लोग। खैर, मैं बात करूँगा। जय हिंद सर। जय हिंद। दास परमजीत सिंह ढींडसा, वाइस प्रेसिडेंट एक्स आर्मी वेलफेयर कमेटी पंजाब। मैं आज पहले बात बोलूं उन शहीदों की जो छोटी उम्र के शहीद सरदार करतार सिंह सराभा ने बात बोली थी, सेवा देश की जिंदड़ी है बड़ी औखी, सेवा देश की जिंदड़ी है बड़ी औखी, गल्लां करनियां ढेर सवलियां ने, जिन्हां देश की सेवा दे विच पैर पाया उन्हां लख मुसीबतां चलियां ने, उन्हां लख मुसीबतां चलियां ने। हमारे शहीद, हम बॉर्डरों पे शहीद होते हैं, पर लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ मोदी साहब को। मोदी साहब, आज तुम्हारा जन्मदिन है, पर लेकिन जन्मदिन के ऊपर जो बात आज से 10 साल पहले रिवाड़ी ग्राउंड में आपने बोली थी भी मैं अपने सैनिकों के पूरे भत्ते दूंगा, सैनिकों की 1 रैंक 1 पेंशन, ORP 2 1 अपना डिसेबिलिटी, MSP, वीर नारियों के भत्ते पर आप वोट लेके PM बन चुके हो, लेकर 5 साल 10 साल से हमारे को कुछ नहीं मिला। हमारे जवान बॉर्डरों पे शहीद हुए, शहीदों भी चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मर मिटने वाले का यही निशान होगा। पर लेकिन हमने बॉर्डरों पे नौकरी की, बॉर्डर पे अपना तुम अपनी नींद सोते रहे। जितने भी आपकी वजारत के मंत्री, MLA, कोई भी मालिका देश की प्रजा, कोई भी आपका देश का महकमा, सेंट्रल सरकार का पूरा महकमा, जब कोई ज्वाइनिंग करता है, कोई कभी लिखता है भी मैं देश के लिए शहीद होऊंगा, एक सिर्फ आर्मी, एयरफोर्स, नेवी जब ज्वाइनिंग करते हैं तब लिखते हैं हम देश के लिए मरेंगे, हम देश के लिए बाजी लगा देंगे, हम देश के लिए आग के रास्ते, पानी के रास्ते, हवा के रास्ते हम शहीदी देंगे। वो शहीदियाँ हमने दी हैं, हमने वीरों के दिए, बॉर्डरों पे नौकरी की है। लेकिन नौकरी करके हमें तो पूरा विश्वास था भी हमने जो बॉर्डर रोक के रखेगा, सभी लोग, पूरी भारत की जनता, पूरे भारत के मंत्री, पूरे भारत के प्रधानमंत्री अपनी नींद सोते रहे, हम बॉर्डरों के ऊपर ड्यूटियां करते रहे। जब हम पेंशन होके जाएंगे हमारे पूरे भत्ते मिलेंगे। हमारे को क्या मालूम था, हमारी 65 साल उम्र, हम सड़कों पे बेगू घूम रहे हैं, आज सड़कों से घूम रहे हैं। हमारी वीर नारियाँ जिन्होंने अपने पति परमेश्वर लड़ाइयों में शहीद करवा दिए, जिन्होंने अपने पति परमेश्वर बॉर्डरों पे शहीद करा दिए, वो भी आज पैसे के लिए मांग रही हैं। ये हमारे देश का कानून है, जो एक पूरी फौज, डिफेंस और मोदी साहब का जो एक पूरा मतलब के प्रोटेक्शन वाला महकमा डिफेंस, उसको भी आज ये नौबत पड़ जावे तो फिर क्या होएगा, बिल्कुल क्या होएगा। हमने 1962 में, 1965 में, 1971 में जब हमारे को मौका मिला, 1965 में हम फिरोजपुर से चल के बिल्कुल लाहौर पहुंचने वाले थे। लाहौर 7 किलोमीटर रह गया था, बरकी पिंड बिल्कुल 0 किलोमीटर पे चल गया था। पर लेकिन हमारी इतनी शहादत, हमारे को आज सड़कों पे जाना पड़ रहा है। दिखा दे वीर मेरे, कितने लोग, कितने वीर आज रिवाड़ी की रैली में। हम आपको ये बिल्कुल बताना चाहते हैं, इसके बाद कोई रैली नहीं होगी, इसके बाद हम शहीदियाँ देंगे, हम देश के लिए की शहीदियाँ दे देंगे, हम वैसे ही मरेंगे, क्योंकि हमारे को हमारा हक नहीं मिल रहा। जेकर एक फौजी को हक नहीं मिल रहा, आप प्रजा को क्या हक दे सकते हो। ठीक बात है। कभी किसी बड़े उद्योगपति का
या यूं कहूं कि किसी नेता का बेटा कभी शहीद नहीं होता, या तो शहीद होगा कहां से, वो बॉर्डर पे ही नहीं जाता, उसके अंदर इतनी क्षमता ही नहीं है कि वो अपने बच्चे को बॉर्डर पे भेज सके। लेकिन आज हर माँ बाप क्या चाहता है, समझना मेरी बात को, अगर एक क्लास में 50 बच्चे हैं, हम भी स्कूल में पढ़े हैं, आप लोग भी सब पढ़े हैं, अगर एक क्लास में 50 बच्चे हैं तो 49 बच्चों के माता पिता ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे की अच्छी सी शादी हो जाए, अच्छी से नौकरी लग जाए, बैंक बैलेंस हो जाए, 2 बच्चे हो जाएं, IAS IPS बन जाए, डॉक्टर वकील बन जाए, इंजीनियर बन जाए। शायद कोई एक माँ बाप होंगे, और उस माँ को भी नमन करूंगा जो अपने बच्चे को बॉर्डर पे भेजने के लिए तैयार था। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि हमारे देश के जवान जब बॉर्डर पे खड़े होते हैं तब जाके हम लोग चैन की नींद सो पाते हैं। लेकिन आज इन लोगों की नींद हराम हुई पड़ी है, और जिन्होंने इनको हक मारा है वो चैन की नींद अपने महलों में सो रहे हैं, और ये सड़क पर दर दर की ठोकर खा रहे हैं। और जिस देश का जवान और किसान दर दर की ठोकर खाएगा वो कभी भी देश पनप सकता ही नहीं है। क्या कहेंगे साहब, आप भी 2 शब्दों में? सबसे पहले तो हम सबको सत श्री अकाल ते गुरफतेह प्रवान करते हैं। हम साबका सैनिक आज तक कितने इधर हमने धरने लगा लिए, 1 रैंक 1 पेंशन, वीर नारियों की मंगे, सारा कुछ। जब मोदी जी इधर आज 2013 में इसी रेवाड़ी के अंदर सितंबर में उन्होंने क्या वादा किया था कि हम जब हमको प्रधानमंत्री बनाओ, हम प्रधानमंत्री बनने के बाद आपको 1 रैंक 1 पेंशन, फौजियों की सब सहूलतें सब आपको देंगे। लेकिन आज मोदी जी को बने हुए कितने साल हो गए हैं, वो हमारा हक नहीं सुन रहे, कोई बात नहीं दे रहे हमको, और हम इस चीज़ के ऊपर बहुत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि हमने देश के लिए भी सेवा की है। अभी हम जो साबका सैनिक हैं सब इधर सड़कों के ऊपर रोल रहे हैं। सबसे पहले ये जो हमारी जो लड़ाई है 1 रैंक 1 पेंशन की, वीर नारियाँ की मंगा, जो शहीद हो रहे हैं उनको, जो राजनेता सारे इधर राजनेता करने के लिए तो पता नहीं क्या क्या ड्रामे करते रहते हैं, किसी को 1 करोड़ दे दिया, 2 दे दिया, कागजों में बोल देते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड में हमको कुछ नहीं मिल रहा। इसलिए हमने रेवाड़ी में भी ये रैली रखी हुई है। मोदी जी का जन्मदिन भी है। मैं एक साबका सैनिक होने के नाते प्रशासन के रहन करके मैं उसको बधाई भी देता हूँ, लेकिन नाल साथ में ये भी बोलता हूँ कि वो उसको बधाई देने का कोई हक नहीं है, क्योंकि देश की एक साबका सैनिक जो देश के लिए बॉर्डरों के ऊपर खड़े हुए हैं सब, और एक ताना ला के खड़े हुए हैं, उनके ऊपर उनको उनका हक नहीं मिल रहा। तो जिस देश की प्रजा खत्म हो, राज्य को रहने का हक नहीं है। हम 2024 में पूरा उससे वादा करते हैं, या तो हमारी साबका सैनिकों की मंगें पूरी कर दे, नहीं तो हम शहीद होने के लिए भी तैयार बैठे हैं। जब हम बॉर्डर में शहीद हो रहे हैं तो इधर भी होंगे, और अपना हक लेके रहेंगे हम 2024 में, उसको ये बात बता रहे हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जहां तक आप देखेंगे वहां पर ये लोग पंजाब के पूर्व सैनिक हैं। चारों तरफ देखें, मेरे को चारों तरफ के पूर्व सैनिकों के बीच में हूं, और ये सारे के सारे जो हैं सभी पूर्व सैनिक हैं, और एक आश लगा करके आज अंतिम आश लगा करके रेवाड़ी के अंदर पहुंच रहे हैं, उसी मैदान के अंदर पहुंच रहे हैं जिस मैदान में आपने इनको एक हरी झंडी दिखाई, या यूं कहूं कि लॉलीपॉप दिखाया, या यूं कहूं कि एक आश्वासन दिया कि आपको आपका हक मिलेगा। और एक चीज़ अंत में एक बात और बोल के अपनी बात ख़त्म करूंगा, हमारे देश के पूर्व सैनिकों के अंदर इतनी ताकत ज़रूर है कि यदि वो आपको इस ज़मीन से आसमान पे बिठा सकते हैं तो उस आसमान से इस ज़मीन पे ला भी सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।